friends, I am Shivani and welcome back to our new channel Mission ज्ञान गंगा। इन दिस वीडियो आज हम लोग लेंथ की 3 नॉन एसआई यूनिट्स को देखने वाले हैं। वो नॉन एसआई यूनिट्स क्या है तो खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पार्सेक के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ये तीनों यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस को मेज़र करती है। हम लोग डिस्टेंस और लेंथ को मेज़र करने के लिए पहले से भी यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। तो ये सारे जो डिस्टेंस है वो छोटी बड़ी डिस्टेंस को मेज़र करने के काम में आती है। लेकिन जब यही डिस्टेंस लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए तब ये सारी यूनिट्स काम में नहीं आती है। उसके लिए हमें फिर अलग से यूनिट्स को पढ़ना पड़ता है, जैसे खगोलीय इकाई है, प्रकाश वर्ष है और पार्सेक है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस कहने का मतलब जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए स्पेशली ये 3 यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं कि खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, पार्सेक किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि खगोलीय इकाई यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही देखे थे, 1 मीटर को हम लोग डिफाइन किए थे कि 1 मीटर क्या है, यूनिट है। तो उसको कैसे फिक्स्ड किया गया था, मतलब उसे कैसे यूनिट्स को तैयार किया गया था, किसको हम लोग 1 मीटर कहेंगे। वैसे ही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि खगोलीय इकाई जो है, एक खगोलीय इकाई हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खगोलीय इकाई जिसे हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, उसे देखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई कहते हैं। अब मात्रक बोलिए, इकाई बोलिए या यूनिट बोलिए, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस देखिए कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली दूरी भी तो ले सकते थे ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, औसत दूरी को लिए हैं। तो औसत दूरी क्यों लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा सन है सपोज, ठीक है, और जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो इस इलिप्टिकल पाथ पे घूम रही है। तो हम यहाँ पे अर्थ की जो पोजीशन है वो 2 पॉइंट पे लेके चलते हैं। सपोज कीजिए कि इस ए पॉइंट पे हमारी अर्थ है, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है बी, और इस बी पॉइंट पे भी हमारी अर्थ है। ठीक है, 2 पोजीशन लेके चले हैं अर्थ को। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ए पॉइंट पे हमारी अर्थ है तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देखिए, और जब हमारी अर्थ बी पे आती है, यही अर्थ घूम के जब बी पोजीशन पे आती है तब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेज़र कीजिए। तो ये डिस्टेंस क्या इक्वल आ रहा है, नहीं, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों, यहाँ का डिस्टेंस देखिए अर्थ और सन के बीच का थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और यहाँ का डिस्टेंस देखिए तो थोड़ा छोटा दिख रहा है। यानी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे वैरी कर रही है ना। डिस्टेंस क्या हो रही है, यहाँ पे वैरी कर रही है। इसलिए हम लोग जो दूरी लेते हैं वो दूरी ना लेकर औसत दूरी लेते हैं। ठीक है, औसत दूरी मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच के इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक खगोलीय इकाई कहते हैं। यानी एक खगोलीय इकाई को कैसे डिफाइन किया गया है आप लोग देख लिए हैं। ठीक है, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो 1 AU से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, उसी को और हल्का सा डिस्क्राइब करके लिखे हैं, जैसे 149.6 इंटू 10⁻9 मीटर। अब इसे हम लोग किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस 149 का अप्रॉक्सीमेशन करके लिखे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, और मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से 1000 से डिवाइड करना होगा, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 9 में से 3 जाएगा 6, यानी 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो हम लोग समझ गए कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी जो पृथ्वी और अर्थ के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो कितना दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन किया गया। ये बेसिकली किसका यूनिट है,
तो दूरी मापने का यूनिट है, डिस्टेंस हम लोग मापते हैं। और कैसा डिस्टेंस, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, जैसे हमारे पृथ्वी है, सन है, एंड तारे हैं, धूमकेतु है, ब्लैक होल है, पल्सर है, ये सब की दूरी को मेज़र करने के लिए बेसिकली 3 यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो आई होप ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम पढ़ने से तो पता ही चल रहा है कि प्रकाश वर्ष है। यहाँ पे नाम पढ़ने से पता चल रहा है कि ये किसी टाइम को डिनोट कर रहा है। लेकिन अब डेफिनेशन एक बार पढ़ के देखिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि प्रकाश जो है वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है और प्रकाश की चाल भी हमें पता है। तो हम लोग दूरी फाइंड कर सकते हैं कि एक वर्ष में वो प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, सभी को पता है। अब हम दूरी फाइंड करना है, तो चाल तो हमें पता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो चाल मेज़र किया गया है वहाँ टाइम सेकंड में है और मेरा यहाँ पे टाइम गिवन ईयर में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कैसे होगा, 1 ईयर को। यहाँ पे देखिए एक वर्ष में कितने डेज होते हैं, एक वर्ष में टोटल कितने डेज होते हैं, 365। ठीक है, हम लोग इसे सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 ईयर में 365 डेज, 1 डेज में कितने आवर, तो 24 आवर। और 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। इस तरह से जो हमारा टाइम 1 वर्ष का, एक ईयर का जो निकल के आया वो इतना है, इतना सेकंड, यानी एक साल में इतना सेकंड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए कि जो प्रकाश वर्ष है वो प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। तो कितनी दूरी तय करती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि पार्सेक हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग 1 पार्सेक के बारे में देखते हैं। 1 पार्सेक को देखने से पहले देखिए हम लोग जो 2 यूनिट्स के बारे में पढ़े, खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये तो है यूनिट्स। तो अब ये जो यूनिट्स का यूज़ हम लोग किसके किसके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, जो खगोलीय इकाई है वो हमारे जो सौर मंडल में जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, तो उनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग कौन सा मात्रक यूज़ करते हैं, खगोलीय इकाई। ठीक है, मतलब अपने सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, खगोलीय इकाई में। अब प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, तो जैसे इससे बड़ी दूरी, जैसे हमारे यूनिवर्स में जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की दूरी को जब मेज़र करना हो तो हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये तो सारे लार्जेस्ट डिस्टेंस को ही मेज़र करने के लिए, लेकिन लार्जेस्ट डिस्टेंस में भी एक बहुत लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेज़र करना हो तब हम लोग पार्सेक का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है और किसी दूसरी गैलेक्सी से डिस्टेंस मेज़र करना हो तब इस केस में हम लोग कौन सा दूरी यूज़ करते हैं, कौन सा मात्रक का यूज़ करते हैं, पार्सेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 पार्सेक क्या होता है। पहले देखिए पार्सेक जो है ना वो 2 टर्म से मिलके बना, कौन कौन सा, तो पहला टर्म हमारा पैडलेक्स, पहला टर्म हमारा पैडलेक्स से मिलके बना और दूसरा आता है 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, ये पैडलेक्स से हमारा क्या निकला, पार, और इस 1 आर्क सेकेंड से हमारा आया सेक। ठीक है, इसी को हम लोग ऐड करके क्या बोलते हैं, एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सेक। क्या बोलते हैं, पार्सेक।
यानी पार्सेक का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पार्सेक ऑफ पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि पैरेलैक्स क्या होता है, 1 आर्क सेकेंड क्या होता है, तब हम लोग जाके समझेंगे कि 1 पार्सेक हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले समझिए कि पैरेलैक्स क्या होता है, इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझना होगा। देखिए यहाँ पे हम एक डॉट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक डॉट लगा दिए। अब क्या करें कि इस मार्कर की टिप को हम इस डॉट के सामने रख रहे हैं। ठीक है, इस डॉट के सामने रखिए, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग भी करके देख सकते हैं। इस डॉट के सामने जब हम पेन की टिप को रख रहे हैं और ये 1 आई यानी अपने लेफ्ट आई से देखना है और राइट जो आई है उसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो जब आप अपने लेफ्ट आई से देखेंगे इस राइट आई को क्लोज करके, तो आप देखेंगे कि ये जो पोजीशन है, मार्कर की टिप की जो पोजीशन है वो थोड़ा शिफ्ट नज़र आती है। ठीक है, अब वैसे ही जब सेकंड केस में क्या देखेंगे कि जब अपने राइट आई से देखेंगे लेफ्ट आई को क्लोज करके, तो ये जो पोजीशन है थोड़ा सा शिफ्ट होके इधर की ओर दिखती है। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, इसको हम लोग एपरेंट शिफ्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो ये पेन की टिप इस डॉट के सामने रखी हुई है, लेकिन ये जो शिफ्टिंग दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, यानी ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में हो नहीं रहा है। तो इस तरह के शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये एपरेंट शिफ्टिंग किस वजह से हो रहा है, तो जो हमारे आईज के बीच डिस्टेंस है उसके वजह से ये हमारा शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक है, पैरेलैक्स एक मेथड होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि 1 आर्क सेकेंड क्या होता है। पैरेलैक्स समझ लिए कि पैरेलैक्स क्या होता है। अब हम लोग 1 आर्क सेकेंड को देखते हैं। देखिए ये जो 1 आर्क सेकेंड है ना, ये क्या है, ये एक एंगल है। ठीक है, ये 1 आर्क सेकेंड एक एंगल है, एंगल का सबसे छोटा वाला पार्ट है। ठीक है, ये 1 आर्क सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि एंगल को तो हम लोग डिग्री में भी मेज़र कर सकते थे, तो डिग्री क्यों नहीं लिए हैं, तो डिग्री बहुत एक बड़ा एंगल बन जाता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम बड़ा एंगल लेते हैं तो डिस्टेंस कैसा हो रहा है, थोड़ा छोटा बन रहा है। अगर हम एंगल बहुत ज़्यादा, अगर डिस्टेंस को हम पूरी बढ़ा देते हैं तो एंगल कैसे बन रहा है, छोटा, यानी छोटा डिस्टेंस तो एंगल बड़ा, और जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल क्या होता है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस जो बोल रहे हैं, लंबी दूरी, ये पार्सेक क्या है, पार्सेक एक तो लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए है, तो इसको तो हम लोग थीटा में एंगल में मेज़र नहीं कर सकते, डिग्री में मेज़र नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें एक छोटा सा एंगल चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 1 आर्क सेकेंड को लेते हैं। तो ये 1 आर्क सेकेंड कैसे आ रहा है, तो देखिए जो एंगल है, जो 1 डिग्री है, उसको हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो ईच इक्वल पार्ट्स मिलता है, वो ईच इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 आर्क मिनट बोलते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम लोग इस 1 आर्क मिनट को वापस से हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो उसका प्रत्येक हिस्सा फिर क्या कहलाता है, 1 आर्क सेकेंड। तो समझ में आ रहा है कि हम लोग 1 आर्क सेकेंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, एक लार्जेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, जब लार्जेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं तो एंगल बहुत छोटा बनता है, इसलिए हम लोग 1 आर्क सेकेंड को प्रीफर देते हैं, ना कि 1 डिग्री एंगल को। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग समझ गए कि पैरेलैक्स क्या है और 1 आर्क सेकेंड क्या है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1 पार्सेक किसे कहते हैं। ये समझ में आ गया तो 1 पार्सेक भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम लोग 1 पार्सेक का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के द्वारा किसी तारे के बीच जब एंगल बनता है, वो एंगल जब 1 आर्क सेकेंड बनता है, तो सूर्य से उस तारे के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि 1 पार्सेक होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग डायग्राम में बना लेते हैं अपने सूर्य, पृथ्वी और एक स्टार। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए हमारा स्टार है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब हम लोग ये सन और अर्थ के ही बीच की दूरी को क्यों ले रहे हैं, किसी स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए। तो क्योंकि हम लोग का यहाँ पे देखिए, यहाँ का हम लोग को डिस्टेंस पता है, हम लोग खगोलीय यूनिट पढ़े हैं, खगोलीय मात्रक पढ़े हैं, तो हम लोग को पता है कि ये इस दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, अब इससे हम लोग मेज़र करेंगे, इस स्टार को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस सन से स्टार के बीच और इस अर्थ से स्टार के बीच। ठीक है, तो अब हम लोग 1 पार्सेक को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए जो ये डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जब ये अर्थ और ये सन
यहाँ पे एंगल एक बनाएगा इस देखिए ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ पे कोई एक एंगल बना रहा है इस स्टार पे। तो एक सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक थीटा एंगल बना है, ठीक है। लेकिन हम 1 पार्सेक कब बोलेंगे, जब ये एंगल इस 1 आर्क सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे कि ये जो सन है और ये जो स्टार है उनके बीच की दूरी को हम लोग 1 पार्सेक बोलेंगे, ठीक है। कब बोलेंगे, जब ये आर्क सेकेंड, जब ये एंगल है वो 1 आर्क सेकेंड के बराबर होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, ये 1 पार्सेक, ठीक है, सन और स्टार के बीच की दूरी को। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये 1 पार्सेक का वैल्यू कितना आता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम लोग 1 पार्सेक का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो स्टार है ना, इसको हम लोग सेंटर मान लेते हैं और इस सेंटर को मान के एक सपोज कीजिए कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम सर्कल ड्रॉ कर ले, पहले यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारा एक सर्कल है और इसका एक सेंटर है, ठीक है। और ये इसके बीच के जो हम लोग एंगल लेंगे वो बहुत स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो हम लोग एंगल को कैसे यहाँ पे मेज़र करते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, ये जो आर्क है सपोज कीजिए इसको हम लोग एल मान लेते हैं और ये जो रेडियस है उसको मान लेते हैं आर, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, L/R, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं इस एंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो वही केस बन रहा है ना, उसी के जैसा बन रहा है। तो हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, देखिए यहाँ पे थीटा कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा। तो ये जो सर्कल बना है यहाँ का आर्क लेंथ कौन सा आ रहा है, ये वाला पोजीशन आ रहा है आर्क लेंथ। तो हमारा आर्क लेंथ कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है, 1 आर्क सेकेंड का। तो इस एंगल की जगह हम लोग 1 आर्क सेकेंड लिख देते हैं, थीटा की जगह 1 आर्क सेकेंड। इसको डबल डैश से भी डिनोट करते हैं 1 आर्क सेकेंड को, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये रेडियस चाहिए। तो अब ये जो सर्कल है इसमें रेडियस देखिए क्या है, रेडियस हमारा क्या मिल रहा है, 1 पार्सेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 पार्सेक। अब हमें 1 पार्सेक का ही तो वैल्यू चाहिए ना, तो ये 1 पार्सेक को हम लोग यहाँ ले आते हैं और 1 आर्क सेकेंड को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा 1 पार्सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 पार्सेक बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटा 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, सारे के वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो इसके वैल्यू को हम लोग जब रखेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम लोग देखे थे कि वैल्यू कितना आया था, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब ये 1 आर्क सेकेंड क्या होता है, 1 आर्क सेकेंड हम लोग कैसे निकाले थे, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, फिर उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, मतलब पहले डिग्री था, फिर उसको मिनट में कन्वर्ट किए, फिर सेकंड में कन्वर्ट किए। तो इस तरह से कितना आया था, 1/1 डिग्री का कितना पार्ट आया था, 3600 पार्ट आया था 1 डिग्री का, है ना। ये जो 1 डिग्री का कितना पार्ट आया था, 3600 पार्ट आया था, ठीक है। तो अब इस 1 डिग्री को हम लोग फिर से अगेन लिखते हैं इसका वैल्यू। जैसे सपोज कीजिए कि 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री का वैल्यू हम लिखते हैं पाई, ठीक है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 डिग्री की जगह हम लोग कौन सा वैल्यू रख देते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं पाई बटा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पाई बटा 180 हो गया। अब देखिए ये जो पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7 होता है, या फिर 3.14 को ले भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब इसके सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा 1 पार्सेक का वैल्यू आता है वो क्या आता है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि खगोलीय मात्रक क्या होता है, खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष क्या होता है, पार्सेक क्या होता है। इसमें से एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो पार्सेक होता है ना, जो पार्सेक होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, पार्सेक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश वर्ष, उसके बाद प्रकाश वर्ष, और ये दोनों से सबसे छोटा कौन हो जाता है, खगोलीय इकाई, ठीक है, खगोलीय इकाई।
खगोलीय इकाई। इस तरह से आप ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पार्सिक होता है। उसके सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, प्रकाश वर्ष, और थर्ड पोजीशन पे कौन आता है, खगोलीय इकाई होता है। ठीक है, इस तरह से अब ये तीनों टर्म्स क्लियर होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड मतलब रोकते हैं। अब आगे के लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।